हमारी बहनें बैठी हुई हैं, माता बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हुए रोजगार की मांग के लिए। उनके हमारे 8 साथी शहीद हो गए इस धरने प्रदर्शन आंदोलन में। हमारे कई साथी आत्महत्या करने के लिए बचा कर ला रहे हैं। जिंदगी बहुत तबाह कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। मैं चाहता हूँ कि रावण जी यहाँ पहुंचे और दिल्ली जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है इनको भूचाल ना दे, इनको ताकत बता दे अपनी कि आप आओ। और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ठीक है, पहले गूंगी बहरी तो नहीं थी, बोलती हुई थी, सुनती हुई थी। कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाए, ये वो मार्शल है। आज एक एक मार्शल के पीछे एक एक परिवार के अंदर में अगर 10 व्यक्ति है तो आज 10 लाख का ये परिवार है। आजाद रावण जी को बुलाना चाहते हैं या नहीं? आजाद रावण जी को आना चाहिए या नहीं? आजाद रावण जी को आना चाहिए या नहीं? भीम आर्मी से एक बार फिर से उनसे ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो यहां पर आए, इस धरती पर आए, ताकि उस गूंगी बहरी सरकार को ये पता लग सके कि आज हमारे साथ में भी वो लोग जुड़े हुए हैं जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आजाद रावण भाई, आप हमारे भाई बन के आओ, क्योंकि हमें आज ही 43 दिन हो गए और हम यहाँ पे भूखे प्यासे भी बैठे होते हैं। क्योंकि जब रोजगार चलता था तो टाइम से खाना खाते थे, अब तो सीख करके अपनी वीडियो के माध्यम से शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए, उस शीश महल तक मेरी आवाज वो पहुंच जाए और शायद उनके कानों के पर्दे भी उनको पता लग जाए कि हमारे कानों के पर्दों के अंदर में जो जंग लगे हुए हैं वो शायद इस आवाज से जो है वो हट जाए हुए हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाइए, ये सामने वो शीश महल है जहां पर देश का तिरंगा तो लहराता है, मगर देश की आन बान और शान और देश की जनता को किस बेहाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। आज मैं आप लोगों को बता दूं 40 से ऊपर दिन हो चुके हैं। अगर मैं कहूं 41, 42, 43 और 44 तो शायद ये गलत नहीं होगा। 50 दिन नजदीक आने को हो गए, लेकिन आज DTC जो मार्शल जो आज अपने दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं अपने अधिकार को मांगने के लिए, वो अंधी बहरी और गूंगी सरकार से अपना रोजगार मांगने के लिए, वहीं पर अगर ये कहा जाए कि अलग अलग पार्टियां यहां पर पहुंची अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए या राजनीति की बात करने के लिए या इनकी आवाज को उस सरकार तक पहुंचाने के लिए जो गूंगी और बहरी सरकारें हैं, अगर वो गूंगी बहरी सरकारें आज अपने ही उन वोटरों की आवाज को अगर नहीं पहचानती या उनकी ओर नहीं देखती तो आखिर में ये कसूर किसका है? मैं अपने वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से मैं उस क्रांतिकारी को आवाज देना चाहता हूं कि वो क्रांतिकारी यहां पर पहुंचे और क्रांतिकारी का नाम जो है जिसको कहा जाता है कि भीम आर्मी की वो सेना का वो वजूद, भीम आर्मी का वो शख्स जिसने अपनी आवाज से आवाज मिलाकर हर उस वर्ग की आवाज को ऊंचा किया। और आज यही DTC मार्शल अपनी इस वीडियो के माध्यम से वो इनको यहां बुलाना चाहते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा उन सभी लोगों से, जहां तक ये वीडियो पहुंचे, जो लोग चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर में बेरोजगारी खत्म हो जाए और आज ये जो 40 से ऊपर से दिन बैठे हुए मार्शल अपनी आवाज को जो सचिवालय से लगातार आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। आखिर में ये कहे कि अगर हमारी आवाज नहीं पहुंचती, उनके कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचती, तो आखिर में ये कसूर किसका होगा? मैं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कह रहा हूं। जी हां, अपने मूंछों पर वो ताव देते हुए जब लहराते हुए यहां पर पहुंचे तो शायद मैं जानता हूं कि दिल्ली की वो तमाम सरकारें जो है वो हिल जाएंगी। कि आज अगर वो पहुंचे, आने वाले समय में हमारी वीडियो अगर आज वो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी एक गुजारिश करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि वो यहां पर पहुंचे। और आज मैं चंद्रशेखर आजाद जो रावण का जिन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया, वो नाम धारण किया, मार्शल क्या आह्वान करना चाहते हैं उस आजाद रावण से जिनकी आवाज से और जिनके आने से शायद दिल्ली की सरकारें जो हैं वो डगमगाने लगे,
जिसको कहते हैं डगमग डोल हो जाए वो सरकारें, वो विपक्ष की सरकारें भी हिल जाए जो सत्ता में नहीं है, लेकिन आश्वासन तो देना जानती है, लेकिन काम करवाएंगी या नहीं करवाएंगी। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं आदित्य राय जी। आदित्य राय जी, आप आजाद रावण को क्यों बुलाना चाहते हैं? सर इसलिए बुलाना चाहते हैं कि दिल्ली में आज हम जैसे देखते हैं कि आजाद रावण जी से पहलवानों का आंदोलन हुआ, तो आज ये बेरोजगारों का आंदोलन हुआ। 42 दिन हो गए गूंगी बहरी सरकार के सामने सचिवालय है, मुख्यमंत्री जी आकर यहाँ से निकल जा रहे हैं, लेकिन हमसे बात करने को हमारी बहनें बैठी हुई हैं, माता बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हुए रोजगार की मांग के लिए। उनके हमारे 8 साथी शहीद हो गए इस धरने प्रदर्शन आंदोलन में। हमारे कई साथी आत्महत्या करने के लिए बचा कर ला रहे हैं, जिंदगी बहुत तबाह कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। मैं चाहता हूँ इस धरती पर आए, दिल्ली में सचिवालय पर चंद्रशेखर रावण जी यहाँ पहुंचे और दिल्ली जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है इनको भूचाल ना दे, इनको ताकत बता दे, अपनी जो सेना है उसके साथ में आए और बता दे सरकार को कि कैसे काम होता है, कैसे बेरोजगार कर दिया हमारे भाई बहनों को। हम वही उन महिलाओं से भी बात करेंगे जो अपना घर बार, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर बैठी हैं। हमारे साथ में बहन जुड़ी हुई है। मैं खास करके आजाद रावण जी से भी मैं कहूंगा, गुजारिश करता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से इन बहनों की बातें सुने, जिन्होंने अब गुजारिश कर रही हैं कि अगर कोई नहीं सुनता तो हमारा मसीहा आजाद रावण है। हमारे क्या कहना चाहेंगे आप आजाद रावण जी को कि किस तरीके से बुलाएंगे कि आप लोगों की आवाज जो है वो गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचे? मिस्टर रावण भाई से मैं कहना चाहूँगी कि भाई हम आपको आमंत्रित करते हैं और हम सब बहनें या भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमको 40-42 दिन हो गए हैं और हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमारे धरने में आएँ, हम आपको आमंत्रित करते हैं और आप यहाँ आकर हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहा, ना ही कोई सरकार सुन रही है, ना ही कोई सुनने को राजी। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम किससे जाके कहें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई हम आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप यहाँ पर आएं। हमारे साथ में एक और बहन जुड़ी हुई है मार्शल से। क्या नाम है आपका? सर नाम तो इस टाइम पे व्यक्तिगत तो मैं खड़ी नहीं हूँ, मैं एक सिविल डिफेंस की वो मार्शल हूँ जी, या डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ, ठीक है, थी, लेकिन सरकार द्वारा हटाया गया है। आजाद रावण जी से इस समय क्या सर मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि इस टाइम पे देखिए हमारे तो कोई मतलब जो भी आ रहे हैं बस आश्वासन दे रहा है, आश्वासन से तो हमारा पेट नहीं भरेगा। और इन्होंने नौकरी जो दी थी, देने की प्रक्रिया थी इनकी सरकारी, जो सरकारी प्रोटोकॉल अपनाते हैं उस तरीके तहत हमारी भर्ती की गई, सरकारी डिपार्टमेंट में हमारी ज्वाइनिंग दी गई, तो उसके तहत हमारे माइंड सेट कर दिया गया कि हम सरकार के अंडर में हैं। तो हमारे माइंड में ये नहीं था कि हमें कहते ना यूज एंड थ्रो ये करेंगे, बट इन्होंने कर दिया। तो करने में भी हम कोई मांगा नहीं था, हमने ना तो हमने किसी ऐसे प्रक्रिया से गुजरे थे कि भाई कोई किसी ने एचआर ने हमारी वो ली हो, इंटरव्यू ली हो, चाहे कुछ भी। देश को चलाने वाले आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने हमारी इंटरव्यू ली थी, तब हम इसमें भर्ती हुए थे, मेडिकल वगैरह सब कुछ हुआ था, हाइट वाइट सब नपी थी। तो इस हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन। लेकिन वो सर से हम आजाद जो हैं, ठीक है, आजाद रावण सर से हम यही कहना चाहेंगे कि आप आओ और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ठीक, पहले गूंगी बहरी तो नहीं थी, बोलती हुई थी, सुनती हुई थी, जो कि हमें थोड़ी सी आंच हो तो वो उठ खड़े होते थे, क्योंकि हम उनके पूर्ण समर्थन, मतलब जो बोलते हैं ना डीडीएमए के थ्रू जो कार्यरत है ना, वो भी थे, वो सेना है हम। लेकिन है ना आज उन्होंने हमें इस रास्ते पे छोड़ दिया जहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है और सारे सरकार आते हैं ऐसे आश्वासन देते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आए, हमारे समर्थन में उतरे और हमारी नौकरी इन सरकार को मतलब जागृत करे और हमारी नौकरी वापस दिलवाए। ये बहनों की आवाज है वो। अगर मैं कहूं तो ये बहनों की जो आवाजें हैं ये आज गूंजनी चाहिए पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, कि आखिर में दिल्ली के अंदर में बेरोजगारी की चरम सीमा किस हद तक जा चुकी है। आज ये 10,792 मार्शल, जिसके अंदर में से 4 से 5 मार्शल जो है वो शहीद हो चुके हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाए, ये वो मार्शल है। आज एक एक मार्शल के पीछे एक एक परिवार के अंदर में अगर 10 व्यक्ति है तो आज 10 लाख का ये परिवार है। आज ये 10 लाख लोग बेरोजगार है। मैं आजाद रावण जी से गुजारिश करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, आप लोग आजाद रावण जी को बुलाना चाहते हैं या नहीं? आजाद रावण जी को आना चाहिए या नहीं? आजाद रावण जी को आना चाहिए या नहीं? भीम आर्मी के चीफ आजाद रावण जी से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से और इस सचिवालय से, इस धरती से हम लोग जुड़े हुए हैं
और हर एक व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से उनसे ये कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो यहां पर आए, इस धरती पर आए, ताकि उस गूंगी बहरी सरकार को ये पता लग सके कि आज हमारे साथ में भी वो लोग जुड़े हुए हैं जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने संघर्ष करते हुए उन आम आदमियों के लिए, उन आम जनता के लिए लगातार वो संघर्ष करते हुए आए हैं। हमारे साथ में एक और बहन जी जुड़ी हुई है। बहन जी, आजाद जी से क्या गुजारिश करेंगे आप? हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि आज़ाद रावण भाई, आप हमारे भाई बन के आओ, क्योंकि हमें आज 43 दिन हो गए और हम यहाँ पे भूखे प्यासे भी बैठे होते हैं। क्योंकि जब रोजगार चल रहा था तो टाइम से खाना खाते थे, अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीना हो जाएगा हमें, और 1.5 महीने से जब हमारे घर में कुछ आ ही नहीं रहा है तो हम खाएंगे क्या? हमारी यहाँ से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप आइए और हमारे यहाँ आके हमारे केस लड़िए और हमें जिताइए, हमें ड्यूटी दिलाइए, हमें नौकरी दिलाइए। हम जो बेरोजगार हो गए हैं जी, जो हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारे लिए रोजगार आए दिलवाएं आके, उनसे ये रिक्वेस्ट हमारी यही है, वो आए यहाँ पे हमारा रोजगार दिलवाएं। क्योंकि हम जितनी भी महिलाएं हैं और जो भी जेंट्स हैं हमारी टीम के, जो जितने भी हैं, सारे लोग परेशान हो चुके हैं। और परेशान होने के कारण देखो कितने लोगों की मौत हो गई है, इसी कारण ये मौत हुई है, वैसे नहीं हुई है। बेचारे बेरोजगार हो गए, घर में एक ही कोई कमाने वाला है और कोई नहीं है, वो तो इसी ड्यूटी पे ही थे ना, और तो उनके पास कोई रोजगार नहीं है, किसी के पास जमीन भी है, किसी के पास नहीं भी है, बेचारा इससे ही अपना खर्चा चला रहे थे। अब वो खर्चा कैसे चलाएंगे? 40 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, उनका परिवार, उनके घर वाले बोलते हैं आप कब ये आपको ड्यूटी मिलेगी, कब मिलेगी? हमारे बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, इनको पढ़ाई को पैसे चाहिए, इनको क्या क्या नहीं चाहिए, इन बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी, स्कूल की फीस है और सबको और भी है, तमन्ना होती है बच्चों के लिए, ट्यूशन की फीस है, स्कूल की फीस है। इतने गरीब, बेरोजगारी इतनी हो गई है बहुत ज्यादा होके। हम गरीबों के मसीहा इस समय बने हैं आजाद रावण, जो कि भीम चीफ आर्मी से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पर उन लोगों के लिए कार्य करते हैं। अगर मैं ये कहूं तो शायद ये गलत नहीं होगा, मैं चीख चीख करके अपनी वीडियो के माध्यम से शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए, उस शीश महल तक मेरी आवाज वो पहुंच जाए और शायद उनके कानों के पर्दे भी उनको पता लग जाए कि हमारे कानों के पर्दों के अंदर में जो जंग लगे हुए हैं वो शायद इस आवाज से जो है वो हट जाए। मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? ये वो आवाज है, ये वो गरीबों की आवाज है। आखिर में वो गरीबों के मसीहा जो शीश महल में बैठे हुए हैं, एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाइए। ये सामने वो शीश महल है जहां पर देश का तिरंगा तो लहराता है, मगर देश की आन बान और शान और देश की जनता को किस बेहाल में छोड़ा जाता है। मैं आजाद भीम आर्मी से मैं निवेदन करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि वो यहाँ पर आए और इनकी आवाज के साथ में आवाज बनकर अपने कदमों को कदम में मिला करके इनको रोजगार दिलाए और इनकी जो छूटी हुई नौकरी है उसको वापस दिलाए। बाकी इसी के साथ में मैं अपने कैमरामैन के साथ में व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज के लिए। जय हिंद, जय भारत।